शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं अगहन मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाला हूँ। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख और मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं, मेरी एक जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, यह तो आपने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। अब कृपा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी पूजा विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार कही गई है, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हो गया। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन निरर्थक है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवो, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहां से अधिक दूर नहीं हैं। आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वे अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगे। ब्राह्मणों की बात मान राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से
रात में देखे गए स्वप्न की सारी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप कृपा कर मेरे मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि ने गंभीरता पूर्वक सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों से भेदभाव किया था, उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। यह जानकर वैखानस ने याचना भरे स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें, किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और इस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य को प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने के लिए श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया है जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी असुर भला कैसे टिक सकता है। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके पद से हटा दिया। तब इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। अतः हे कैलाशपति, कृपा कर आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का उपाय बताइए। देवराज इंद्र के प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री विष्णु के शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को देखा और उनके समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे,
हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान विष्णु के इस स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्य राज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना न कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि पर आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे जीत न सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया था। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई, और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी बचे असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्रीहरि से हाथ जोड़कर बोली,
हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उद्यत था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। कन्या की बात सुनकर भगवान बोले, तुमने इस असुर को मारा है, अतः हे कन्या, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे कन्या, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ, तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। अब आप सभी